हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था एरर्स इन सम, कि जब आपका दो फिजिकल क्वांटिटी का सम किया जाता है तो उसके कॉम्बिनेशन में जो एरर आता है उसको कैसे निकाला जाए। उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर ए में एरर्स डेल ए है, बी में डेल बी है, और इसको कंबाइन करके ऐड करके जो आपका क्वांटिटी मिलता है उसमें एरर अगर डेल एक्स है, तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि डेल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट में डेल ए प्लस डेल बी। और ठीक है, ऐसे ही दूसरा हमने टॉपिक पढ़ा था एरर्स इन डिफरेंस। इसमें भी आपका क्या आता है, ए माइनस बी इक्वल टू एक्स, मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस अगर यक्स है तो यक्स में जो आपका इरर्स रहेगा दोनों इरर्स के ऐड के समेशन के इक्वल होगा, मतलब डेल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल एम प्लस डेल बी। तो इरर्स इन सम और इरर्स इन डिफरेंस दोनों का फार्मूला हमारा सेम आया था। आज हमने नेक्स्ट पढ़ना है इरर्स इन प्रोडक्ट, कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट किया जाए, ए में बी का मल्टीप्लाई किया जाए, तो उस कंडीशन में जो तीसरा फिजिकल क्वांटिटी मिलता है उसमें इरर्स कैसा आएगा, कितना आएगा, और उसको कैसे निकालेंगे। तो हम सबसे पहले वही सपोज कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू ए क्रॉस बी, कोई भी नंबर मान लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी। डेल ए को मान लेते हैं ए का एब्सोल्यूट एरर है, डेल बी को मान लेते हैं बी का, और डेल एक्स को एक्स का। अब ये जो इक्वेशन हमने लिखा है फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम इरर्स के फॉर्म में अगर लिखें, जैसे तरीका मैंने बताया था आपको कि जब भी फिजिकल क्वांटिटी के को इरर्स के फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें इरर्स को एक बार सम करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यक्स को जब मैं लिखूंगा तो यक्स प्लस माइनस डेल एक्स, ए को लिखूंगा तो ए प्लस माइनस डेल ए, और बी को लिखूंगा तो बी प्लस माइनस डेल बी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों फिजिकल क्वांटिटी में से यक्स को कॉमन ले लेता हूँ। यक्स जब कॉमन आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1, ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल एक्स अपान एक्स। इसमें से ए कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल ए अपान ए, और इसमें से बी कॉमन लेंगे 1 प्लस माइनस डेल बी अपान बी। एक चीज़ याद रखें, ये डेल एक्स ऐसा मत समझिएगा कि डेल में एक्स का मल्टीप्लाई किया गया है। ये एक आपका नंबर है, डेल एक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसमें ऐसा नहीं है कि डेल में एक्स का मल्टीप्लाई किया गया या डेल में ए का मल्टीप्लाई किया गया, तो आपको इसको काटना नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ए बी को एक साथ लिख देता हूँ, ए इंटू बी 1 प्लस माइनस डेल ए अपान ए, 1 प्लस माइनस डेल बी अपान बी। तो आप देखें इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान दें, इक्वेशन फर्स्ट में ए इंटू बी की वैल्यू कितनी है, यक्स है। तो मैं ए इंटू बी के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, एक्स। अब मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1 का सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 प्लस माइनस डेल बी अपान बी आएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो 1 प्लस माइनस डेल ए अपान ए। इसका इसमें मैं करूँगा तो प्लस, चूँकि प्लस का प्लस में करूँगा तब भी प्लस होगा, माइनस का माइनस में करूँगा तब भी प्लस होगा। डेल ए अपान ए इंटू डेल बी अपान बी। आप देख रहे हो यक्स और यक्स कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल बी अपान बी प्लस माइनस डेल ए अपान ए। एक चीज़ अपने माइंड में ये बनाए रखिए कि अगर हम दो बहुत ही स्मॉल वैल्यू का जब मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे डेल ए क्या है, इरर्स है, इरर्स बहुत ही मिनिमम होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। तो डेल ए भी आपका स्मॉल वैल्यू है, डेल बी भी आपका स्मॉल वैल्यू है। जब बहुत ही स्मॉल वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपका ये नेग्लेजिबल लगभग ज़ीरो के इक्वल हो जाते हैं। तो मैं इस दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो लगभग कितना आएगा, 0। तो आप देख रहे हो ये 1 1 कैंसिल हो गया। जब हम मैक्सिमम एरर फाइंड करें, फॉर मैक्सिमम एरर मैंने आपको तरीका बताया था, मैक्सिमम एरर के लिए प्लस माइनस हट जाता है, तो आपका बचेगा डेल एक्स अपान एक्स। इस दोनों में से आप प्लस माइनस कॉमन ले सकते हो ब्रैकेट में। इसको सबसे पहले डेल ए अपान ए प्लस डेल बी अपान बी। अब इस फार्मूला को ध्यान से देखें तो डेल एक्स क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, और एक्स आपका क्या है, एक्स को हम मीन वैल्यू बोल सकते हैं। तो देखिए एब्सोल्यूट एरर में मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू का जब डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता था, रिलेटिव एरर मिलता था। तो देखिए जो आपका डेल ए अपान ए है ये रिलेटिव एरर इन ए, डेल बी अपान बी क्या है, रिलेटिव एरर इन बी। दोनों का जब सम करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, रिलेटिव एरर इन एक्स। तो
पिछले जो आपका एरर्स इन सम में था क्या था, एरर्स इन डिफरेंस में क्या था, अलग अलग एरर्स के सम के इक्वल आता था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग रिलेटिव एरर के सम के इक्वल आ रहा है। ठीक, ये आपका रहेगा। ये थर्ड आपका है एरर्स इन प्रोडक्ट। अगर हम इसके बाद नेक्स्ट ले फोर्थ, तो हमें क्या लेना है, एरर इन कोसेंट या डिवाइजर भी बोलते हैं, कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी डिवीजर के फॉर्म में हो, मान लो कि x इक्वल टू दिया हुआ है a अपॉन बी। एक इक्वेशन मैं ये बना लेता हूँ, जैसे वहाँ पे लिखे थे कि डेल a, ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट एरर है इन मेजरमेंट ऑफ a, और डेल b क्या है, ये एब्सोल्यूट एरर है इन b, और डेल x क्या है, ये एब्सोल्यूट एरर किस में है, x में। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं फिर से लिखता हूँ किस फॉर्म में, x इक्वल टू a बाई बी को मैं क्या लिखता हूँ, एरर्स के फॉर्म में। मैं लिखूँगा x प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल टू a प्लस माइनस डेल ए अपान बी प्लस माइनस डेल बी। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब मैं कॉमन लेता हूँ, इस दोनों में से x को कॉमन लेता हूँ, इस दोनों में से a को, इस दोनों में से b को। तो जब मैं x को कॉमन लूँगा तो आपको मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपान एक्स, a को कॉमन लूँगा 1 प्लस माइनस डेल ए अपान ए, और नीचे से b को कॉमन लूँगा 1 प्लस माइनस डेल बी अपान बी। अब आपको दिख रहा है इक्वेशन फर्स्ट में, थोड़ा ध्यान दे, क्या था, a बाई बी इक्वल टू एक्स था। तो जब मैं यहाँ पे देखूँ तो a बाई बी, इसके प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ x, बाकी जो बच रहा है 1 प्लस माइनस डेल ए अपान ए। देखिए 1 प्लस माइनस डेल बी अपान बी है, इसका पावर मैं बोल सकता हूँ 1 है। अगर ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस माइनस डेल बी अपान बी पावर कितना हो जाएगा, -1। आप देख रहे हो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल ए अपान ए और 1 प्लस माइनस डेल बी अपान बी। एक चीज़ याद रखें, एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, 1 प्लस एक्स के पावर n अगर रहता है तो एक बाइनोमियल थ्योरम क्लास 12th में, अभी मैथ में आप पढ़ेंगे, 11th में भी पढ़ेंगे, मैथ में आप पढ़ेंगे कि 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर ऐसे बढ़ता जाता है। ये एक एक्सप्रेशन होता है कि अगर 1 प्लस एक्स के पावर कुछ भी रहे तो इस प्रकार से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जब मैं इसको लेता हूँ 1 प्लस माइनस डेल बी अपान बी पावर -1, तो देखता हूँ इस फार्मूला से इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, n के प्लेस पे कितना है, -1। लेकिन एक चीज़ इसमें और ध्यान दें कि डेल बी अपान बी, डेल बी क्या है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। जब स्मॉल वैल्यू है तो केवल हम इसको 2 टर्म तक करेंगे, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे बाइनोमियली 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपान एक्स, ये वैसे ही रहेगा प्लस माइनस डेल ए अपान ए। इसको थोड़ा ध्यान दे, देखिए 1 प्लस एक्स के पावर n को थोड़ा ध्यान दे, तो इसमें एक्सप्रेशन को 1 तो वैसे लिखा गया है, लेकिन n का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया nx। तो वैसे मैं 1 को वैसे लिखता हूँ, लेकिन -1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और जब -1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो एक ठो माइनस आएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, प्लस डेल बी अपान बी। केवल 2 ही टर्म तक करना है। क्यों 2 टर्म तक करेंगे, क्योंकि डेल बी आपका क्या है, बहुत ही स्मॉल है। ठीक, आगे फिर से इसका मल्टीप्लाई करते हैं। आप 1 का मल्टीप्लाई इस दोनों में करेंगे तो वही चीज़ आएगा, डेल बी अपान बी। डेल ए अपान ए का 1 में करेंगे तो ये डेल ए अपान ए आ गया, इसका इसमें करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस का माइनस में करूँगा तो माइनस, माइनस का प्लस में करूँगा तब भी माइनस, डेल ए अपान ए डेल बी अपान बी। जैसे पीछे हमने बताया कि ये भी स्मॉल मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0, ये कैंसिल हो गया, आपका आ गया डेल एक्स अपान एक्स माइनस प्लस डेल बी अपान बी प्लस माइनस डेल ए अपान ए, ये आपका कितना, 0। अब हम क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम एरर ये आपका प्लस माइनस हट जाएगा, ये केवल बचेगा डेल एक्स अपान एक्स, प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो डेल ए अपान ए
और प्लस डेल बी अपान बी। अब थोड़ा ध्यान दें, पीछे जो हमने प्रोडक्ट का फार्मूला निकाला वो भी आपका यही आया था, डेल एक्स अपान एक्स प्लस माइनस डेल ए अपान ए प्लस डेल बी अपान बी। और ये भी आपको वही आ रहा है, डेल एक्स अपान एक्स प्लस माइनस डेल ए अपान ए प्लस डेल बी अपान बी। ये चीज़ याद रखें, ये दोनों मतलब सम और डिफरेंस का फार्मूला सेम होता है, प्रोडक्ट और कोसेंट का फार्मूला सेम होता है। लास्ट हमारा एक और आता है एरर्स in case of measured quantity raised at a power। कहने का मतलब अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी पावर के फॉर्म में दिया रहे, मतलब x इक्वल टू दिया है मान लो a की पावर n अपॉन b की पावर m, इस प्रकार से दिया है, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। यहाँ पे हम इसको किस प्रकार से करेंगे थोड़ा ध्यान दें, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। किस प्रकार से सिंप्लीफाई करेंगे, हम टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग। लॉग जब इसका लेंगे तो ये जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू लॉग ए की पावर एन अपान बी की पावर एम। तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टी होती है जिससे लॉग एम अपान एन होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, ये एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें याद होना चाहिए। और लॉग एम पावर एन अगर रहता है तो एन लॉग एम हो जाता है, लॉग एम इंटू एन होता है तो ये हो जाता है लॉग एम प्लस लॉग एन। ये कुछ प्रॉपर्टी है जो लॉग की हमें आनी चाहिए। मैं यहाँ पे इसको उसी प्रॉपर्टी से सॉल्व करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको m मान लेता हूँ टोटली, इसको n मान लेता हूँ। तो क्या मैं ये फार्मूला लगा सकता हूँ, मैं लिखूँगा क्या, log a के पावर n माइनस log b की पावर m। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा log x। ये किस फार्मूला से टूटेगा, इस सेकेंड वाला। देखिए log m पावर n में पावर आगे आ जाता है n, तो वैसे ये पावर आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा n log a और यहाँ पे हो जाएगा m log b। भी आगे एक चैप्टर आप पढ़ेंगे मैथ में ही, डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएट। तो जब मैं log s का डिफरेंशिएशन करूँगा तो 1/x आएगा इंटू डेल एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो 1/a इंटू डेल ए, और ये हो जाएगा m इंटू 1/b इंटू डेल बी। ये बेसिकली आपको अभी फार्मूला बताया जाएगा, तो आपको अभी केवल इसको रटना है, क्योंकि अभी 11th में आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं बताया गया है। जब डिफ्रेंशिएशन आप पढ़ेंगे तो ये आसानी से समझ जाएंगे। तो हमारा ये फार्मूला क्या बन गया, डेल एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू एन इंटू डेल ए अपान ए और माइनस एम इंटू डेल बी अपान बी। तो एक चीज़ और याद रखें कि जब मैक्सिमम एरर निकालेंगे तो मैक्सिमम एरर के लिए ये आपका प्लस हो जाता है, तो हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम एरर, तो ये आपका हो जाएगा डेल एक्स अपान एक्स प्लस माइनस एन इंटू डेल ए अपान ए प्लस यम इंटू डेल बी अपान बी। ये आप फार्मूला हमेशा याद रखें, जनरली फार्मूला से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तो ये तीनों चीज़ जो मैंने बताया, प्रोडक्ट, कोसेंट और पावर का जो फार्मूला मैंने बताया, ये फार्मूला आपको तैयार रहे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे करने के लिए, और अभी आपको होमवर्क भी दिया जाएगा समर वैकेशन के लिए, वो होमवर्क आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक, थैंक यू।